हरिओम, नमो नमः। पिछले कालांश में हमने सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया था परस्मैपदी धातुओं से हुए अर्थ में रहा या हुए। अब यहाँ पर हम आत्मनेपदी धातुओं, जो आत्मनेपदी क्रियाएं हैं, उनसे हुए अर्थ में सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिए हुए हैं, गुरुम सेवमानः शिष्यः। गुरुम गुरु जी की, अब ये सेवते ये आत्मनेपदी धातु है, तो आत्मनेपदी धातु होने के कारण इससे सानच प्रत्यय होगा और सानच प्रत्यय में इसका रूप बनता है मानः, लगा देते हैं पुल्लिंग में। तो ये गुरुम सेवमानः शिष्यः, गुरु जी की सेवा करता हुआ शिष्य, ये पुल्लिंग में। यहाँ पर ये है बलिम याचमानः वामनः। बलिम बलि से याचमानः, याचते रूप बनता है आत्मनेपदी में, तो सानच प्रत्यय लगने पर बनेगा याचमानः, याचना करता हुआ, वामनः, वामन। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे सत्री प्रत्यय में जो शब्द था जिसकी वो विशेषता बताता था क्रियापद, तो जो उस संज्ञा शब्द में या सर्वनाम में जो विभक्ति होगी वही इस सत्री या सानच प्रत्यांत में होगी। यहाँ पर है बलिम याचमानः वामनः, तो वामनः माने वामन, तो वामन में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो याचमानः में भी उसी का प्रयोग किया, याचमानः मांगता हुआ। यहाँ पर भगवंतम, भगवान को, वंदमानः, वंदते आत्मनेपदी धातु है, आत्मनेपदी क्रिया है, तो उससे भक्तः। अब भक्ता में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो वंदमानः में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का सानच प्रत्यय का प्रयोग किया, वंदना करता हुआ भक्त। यहाँ पर इस चित्र में है नागरिकान, नागरिकों से भाषमाणः। अब भाषते आत्मनेपदी बनता है जिसका सानच में बनता है भाषमाणः। भाषमाणः माने बोलते हुए, नेता, नेता, तो नेता के अनुसार भाषमाणः ये प्रयोग हुआ। यहाँ पर यह है आकाशे, आकाश में डयमानाः, उड़ते हुए, पक्षिणः, पक्षी। अब यहाँ पर ये बहुवचन है, पक्षिणः, बहुत से पक्षी ना, एक दो तो नहीं है, तो इसलिए डयमानाः, उड़ते हुए। एक वचन में क्या बनता था, एक पक्षी उड़ता तो होता डयमानः पक्षी, और बहुत से हैं तो डयमानाः पक्षिणः। आकाशे, आकाश में। यहाँ पर है नदीम गाहमानाः महिषाः, नदीम नदी में, गाहमानाः प्रवेश करते हुए अंदर स्थित हैं, महिषाः, महिषाः भैंसे, तो गाहमाना बहुत से हैं इसलिए गाहमानाः का प्रयोग किया। इसके रूप चलते हैं राम की तरह से, रामः, रामौ, रामाः, गाहमानः, गाहमानौ, गाहमानाः। आगे ये सानच प्रत्यय में स्त्रीलिंग में है, विष्णुम सेवमाना लक्ष्मी। विष्णुम भगवान विष्णु की सेवमाना, सेवा करती हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी स्त्रीलिंग है तो इसका रमा की तरह रूप बना सेवमाना, सेवा करती हुई। यहाँ पर यह है स्मयमाना नायिका, ये नायिका है, स्मयमाना मुस्कुराती हुई, तो अब ये नायिका आकारांत स्त्रीलिंग है तो इसलिए प्रयोग हुआ स्मयमाना, ये प्रयोग हुआ। अगर पुरुष मुस्कुराता तो क्या होता, स्मयमानः, विसर्ग लग जाते, स्त्री है तो स्मयमाना। यहाँ पर ये दूसरा है शिवम वंदमाना पार्वती, भगवान शंकर की वंदना करती हुई पार्वती, तो वंदमाना, वंदमाना पूजा करती हुई, वंदना करती हुई पार्वती। पार्वती स्त्रीलिंग है तो वंदमाना इसका प्रयोग किया। यहाँ पर यह है सयाना वृद्धा, सयाना माने सोती हुई, वृद्धा माने बूढ़ी महिला, तो सयाना सोती हुई। अब वृद्धा स्त्रीलिंग है तो सयाना, अगर पुरुष होता तो सयानः पुरुषः ये प्रयोग होता। यहाँ पर यह है नपुंसक लिंग में सरसि शोभमानम कमलम, शोभमान, अब कमलम ये नपुंसक लिंग है तो शोभमानम गृहम की तरह से, गृहम गृहे गृहाणि, वैसे शोभमानम शोभमाने शोभमानानि, ऐसे रूप चलते हैं। शोभमानम कमलम, सुशोभित होता हुआ कमल। यहाँ पर है पर्वतात वहमानम जलम, पर्वत से वहमानम बहता हुआ जलम, जल, जल क्या है, नपुंसक लिंग है तो इसलिए यहाँ पर होगा वहमानम, इसका प्रयोग किया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग शब्दों के साथ में
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के ही सानच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करते हैं। रूप कैसे चलते हैं, यहाँ लिखा है सानच प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलते हैं, राम रामौ रामा, वैसे ही गाह मानः गाह मानौ गाह मानाः, याच मानः याच मानौ याच मानाः। और स्त्रीलिंग में चलते हैं रमा की तरह, रमा रमे रमाः, वंदमाना वंदमाने वंदमानाः। और नपुंसक लिंग में चलते हैं गृहम की तरह, गृहम गृहे गृहाणे, तो याच मानम याच माने याच मानानी, इस तरह से रूप चलते हैं। आगे ये है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में तव्य तव्य और अनियर। तव्य तव्य अनियर में चाहिए अर्थ होता है और यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपके संज्ञान के लिए यहाँ पर देख लीजिए, तुम्हें ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उदाहरण है तो त्वया ग्रंथः पठितव्यः, त्वया तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, तव्यत प्रत्यय लगा है। अब ये कर्म के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, ग्रंथः होगा तो पठितव्यः, ग्रंथौ हो जाएगा तो पठितव्यौ, ग्रंथाः हो जाएगा तो पठितव्याः। स्त्रीलिंग में जैसे तुम्हें पत्रिका पढ़नी चाहिए, अब यहाँ देखिए बदल गया, त्वया तुम्हारे द्वारा पत्रिका, अब पत्रिका आ गई तो पठितव्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग था तो आ लग गया। त्वया पुस्तकम, अब यहाँ पर जैसे त्वया पुस्तकम ये नपुंसक लिंग है तो पठनीयम, तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, चाहे तव्यत का प्रयोग करें या अनियर का प्रयोग करें, दोनों का अर्थ चाहिए, अर्थ एक ही होता है, केवल कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे त्वया ग्रंथौ पठितव्यो, तुम्हें 2 ग्रंथ पढ़ने चाहिए, अब ग्रंथौ त्वया से कोई मतलब नहीं है, ग्रंथौ द्विवचन था तो हो गया पठितव्यो, पढ़ना चाहिए। काशी देखने योग्य पुरी है, काशी दर्शनीया पुरी अस्ति, यहाँ पर दर्शनीया अनियर प्रत्यय है। अब ये अव्ययों का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग हमें बहुत आवश्यक है अनुवाद में, जगह जगह पर इन अव्ययों का प्रयोग होता है। अव्यय क्यों इसे कहते हैं? अव्यय का मतलब है ना व्यय, जिसमें कोई खर्च ना हो। खर्च का मतलब क्या है? इसके रूप नहीं चलते हैं, जैसे वहाँ रूप में खर्च करनी पड़ती है एनर्जी, राम राम रामा रामम राम रामान रामेण रामाभ्याम रामयी, ये याद करने पड़ते हैं, रूप चलते हैं। अव्यय में कोई रूप नहीं चलता, जो एक है वो हमेशा एक ही रूप में प्रयोग किया जाएगा, ये अव्यय शब्द हैं। यहाँ पर अव्यय शब्दों को उदाहरण के माध्यम से अनुवाद में बता रहे हैं। ये आज मैं पाठ को नहीं पढ़ूंगा, अद्य, अद्य आज, आज के लिए अद्य का प्रयोग करते, अद्य हम पाठम न पठिष्यामि, आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। अद्य हम भोजनम न करिष्यामि, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अद्य हम शयनम न करिष्यामि, आज मैं शयन नहीं करूंगा। ऐसे इस अद्य का आप प्रयोग करके और दूसरे वाक्यों की रचना कीजिए। ये वह कल गांव गया था, अद्य आज हो गया, और कल बीते हुए कल के लिए पास्ट टेंस के लिए ह्यः माने बीता हुआ कल, इसका प्रयोग करते हैं। यह है वह कल गांव गया, तो सह ह्यः, सह वह, ह्यः कल बीते हुए कल में ग्रामम अगच्छत, गांव गया था, ग्रामम गतवान भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आने वाला कल जो है उसके लिए स्वाहा, आने वाला कल जो भविष्य में आएगा उसके लिए स्वाहा का प्रयोग करेंगे। यह है वह कल घर जाएगा, सह स्वः गृहम गमिष्यति, वह कल घर जाएगा। अब स्वः का दूसरा प्रयोग कीजिए, सह स्वः आपणम गमिष्यति, वह कल बाजार जाएगा। सह स्वः लखनऊ नगरम गमिष्यति, कल वह लखनऊ जाएगा। ऐसे स्वः का प्रयोग करेंगे। यह है परस्वः, परसों, ये सह परसों, अब परसों भी 2 हैं, एक बीता हुआ परसों, एक आने वाला परसों। तो जो बीता हुआ परसों है उसके लिए परह्यः का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ वह परसों कानपुर गया था, तो सह परह्यः बीते हुए कल में कानपुरम अगच्छत, कानपुर गया था। वह परसों दिल्ली गया था, तो सह परह्यः दिल्लीम अगच्छत, ऐसे प्रयोग करेंगे। मैं परसों चॉकलेट दूंगा, ये आने वाला भविष्य का है, तो इसमें होगा
परस्वः अहम परस्वः चाकलेहम दास्यामि। आगे ये है, जब वह गिरा तब सब हंस पड़े। जब के लिए यदा और तब के लिए तदा का प्रयोग करते हैं। यदा सह अपतत, यदा जब सह अपतत वो गिरा, तदा सर्वे अहसन तो सब हंस पड़े। यदा तदा का, जब वो आया तब मैं गया, जब उसने खाना खाया तब मैं सोया, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। हमेशा सत्य बोलो, हमेशा के लिए सदा का प्रयोग करते हैं। सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। सदा सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आगे है तुम शाम तक यहां रहो। तक के लिए यावत का प्रयोग करते हैं। तुम सायं यावत अत्र तिष्ठे, लिखा है यावत तक कहाँ प्रयोग करते हैं? समय और स्थान में। समय में तुम शाम तक यहाँ रहो, तुम दोपहर तक यहाँ रहो, तुम प्रातः काल तक यहाँ रहो, ऐसे समय के साथ में प्रयोग करते हैं यावत का। इस समय की संस्कृत होती है इदानीम। इस समय तुम क्या कर रहे हो? इदानीम तुम किम करोसि। संप्रति का भी प्रयोग करते हैं इसी समय। अधुना का भी प्रयोग करते हैं। अधुना तुम किम करोसि, सांप्रतम तुम किम करोसि। इस समय तुम क्या करते हो? कब की संस्कृत होती है कदा। वह कब आएगा? सह कदा आगमिष्यति। वो कब खाएगा? सह कदा खादिष्यति। वह कब दौड़ेगा? सह कदा धाविष्यति। वह कब हंसेगा? सह कदा हसिष्यति। ऐसे कदा शब्द का प्रयोग करें। जब तक मैं जीवित हूं चिंता मत करो। यावत, यावत जब तक अहम जीवामी, मैं जीता हूं, चिंताम ना करो, चिंता मत करो। यावत तावत। पहले इधर आइए। इतः, इतः और अतः इनका प्रयोग कर दें। इतः तावत आगम्यताम, तब तक इधर आकर के बैठिए। तुम अपना काम करो जब तक मैं भोजन कर लूं। यहाँ पर तावत है, तावत माने तब तक। तुम स्वकार्यम कुरु, तुम स्वकार्यम करो, तुम अपना काम करो। तावत, तावत जित समय तक अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं, तब तक मैं भोजन करता हूं। तो इसके लिए तावत का प्रयोग किया। कभी वह यहाँ आए। कदाचित सह, कदाचित का प्रयोग। कदाचित कभी, सह वह अत्र आगच्छेत, कभी वह यहाँ आए। ये शायद के अर्थ में प्रयुक्त होता है कभी। ये पूरा माने पहले। पहले अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। पूरा अयोध्यायाम दशरथा राज्यम अकरोत, तो पूरा पहले के अर्थ में पूरा का प्रयोग हुआ। ये यहाँ पर है पहले मुंह धो। तो पहले की संस्कृत प्राक मुखम प्रक्षालय, पहले मुंह धुलो, पहले भोजन करो, प्रथमम भोजनम करो, पहले स्नान करो, प्रथमम स्नानम करो। ये इसके बाद वह बोला। इसके बाद इसके लिए आता है ततः, ततः इसके बाद सह अवदत, वह बोला। यहां बैठो। अत्र, यहां। अत्र उपविश, अत्र माने यहां। अत्र उपविश, यहां बैठो। अत्र भोजनम करो, यहां भोजन करो। अत्र शयनम करो, यहां पर सो। और तत्र दूर के लिए। तत्र गच्छ, वहां पर जाओ। तत्र गच्छतु, वहां पर जाओ। तत्र भोजनम करोतु, वहां पर भोजन करो। तत्र शयनम करोतु, वहां पर सोओ। तो ये अत्र यहाँ के लिए, तत्र वहां के लिए। और कुत्र प्रश्नवाचक, कुत्र गच्छसि, कहाँ जाते हो। कुत्र निवससि, कहाँ रहते हो। और तुम जो है ये यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, समझ लिया जाता है। कुत्र पठसि, कहाँ पढ़ते हो। कुत्र भोजनम करोसि, कहाँ पर भोजन करते हो। ऐसे तो अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, और सर्वत्र। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। वायु सर्वत्र अस्ति, हवा सब जगह है। पवनः सर्वत्र अस्ति, हवा सब जगह है, ईश्वर सब जगह है। सर्वत्र, सब जगह के अर्थ में सर्वत्र का प्रयोग करते हैं। तत्र सर्वत्र। और जहाँ, जहाँ के लिए यत्र, ये दिया हुआ है। जहां वह जाएगा मैं भी जाऊंगा। यत्र सह गमिष्यति, जहां वह जाएगा मैं भी जाऊंगा। अहमपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा। तुम कहाँ रहते हो। तुम, कुत्र, कहाँ पर, वो से रहते हो, कुत्र का प्रयोग कर दिया था।
और अन्यत्र होता है दूसरे स्थान के लिए, अन्यत्र दूसरी जगह। प्रधानमंत्री महोदय अन्यत्र अस्ति, पिता प्रधानमंत्री महोदय दूसरी जगह हैं। मातुलः अन्यत्र अस्ति, मामा जी दूसरी जगह हैं। पिताजी अन्यत्र अस्ति, पिताजी दूसरी जगह हैं। ऐसे अन्यत्र अन्य स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। कहाँ से आते हो, से के अर्थ में कुतः, कहाँ से। कुतः आगच्छति भवान, आप कहाँ से आते हैं। कुतः, यतः माने होता है, इसी प्रकार से होता है यतः जहाँ से, ततः वहाँ से। ततः आगच्छतु, ततः कदा आगच्छति, कहाँ वहाँ से कब आते हो, वहाँ से कब आए थे। यहाँ से आगरा शहर 2 कोस दूर है। यह अतः यहाँ से आगरा नगरम, आगरा शहर कोशद्वयम अस्ति, 2 कोस है। आगे, घर के अंदर कलह करना ठीक नहीं है। यह है अंतः माने अंदर, अंदर के लिए अंतः। गृहस्य अंतः कलहम नोचितः, गृहस्य अंतः उपविशतु, घर के अंदर बैठिए। गृहस्य अंतः निवसतु, घर के अंदर बैठिए, लॉकडाउन है। नगर के बाहर चोर रहते हैं। नगरात बहिः, बहि माने बाहर। चौरः निवसन्ति, चोर रहते हैं, बाहर के लिए बहि। राम के साथ लक्ष्मण भी गए। भी के अर्थ में अपि का प्रयोग होता है। अहम भोजनम अपि करिष्यामि, मैं भोजन भी करूंगा। राम के साथ, रामेण सह लक्ष्मणः अपि गतः, राम के साथ लक्ष्मण भी गए थे। राम दान में कुबेर के समान है। इव का अर्थ होता है समान अर्थ में। रामः दाने, रामचंद्र जी दान में, कुबेर इव, कुबेर की तरह। सह धनिकः इव आचरति, वो धनी की तरह आचरण करता है। ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि लिए किम का प्रयोग करते। किम एवं कथयसि, ऐसा क्यों कहते हो। यतः माने होता है क्योंकि। यतः वह फीस नहीं दे सकता। सह शुल्कम दातुम न शक्नोति, यतः क्योंकि। क्योंकि क्या है, वह गरीब है। यतः सह निर्धनः अस्ति, क्योंकि वह गरीब है। सह शुल्कम दातुम न शक्नोति यतः सह निर्धनः अस्ति, यतः क्योंकि। वह मुझे देखकर क्यों हंसता है। सह माम दृष्ट्वा, कथम, कथम का अर्थ क्यों, क्यों हंसता है। पाठ याद करो, नहीं तो गुरुजी तुम्हें पीटेंगे। नहीं तो के लिए अन्यथा का प्रयोग करते हैं। पाठम स्मर, पाठ याद करो। अन्यथा गुरु, अन्यथा गुरुजी त्वाम ताड़यिष्यति, तुम्हें पीटेंगे। तो अन्यथा की हिंदी होती है नहीं तो, इसके लिए अन्यथा का प्रयोग करते हैं। यह जिस प्रकार हिरण मेरा बंधु है उसी प्रकार आप भी हैं। ये होता है यथा मृगः मम बंधु, यथा और तथा। यथा मृगः जैसे हिरण, मम बंधु मेरा भाई है, तथा भवान अपि वैसे ही आप भी हैं। यह वह फिर से बोला, फिर से के लिए पुनः, सह पुनः अवदत, वह फिर से बोला। राम और कृष्ण आए। और के लिए संस्कृत में चा का प्रयोग करते हैं दोनों शब्दों के बाद में। जैसे रामः कृष्णः च, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण, रामः कृष्णः च आगच्छताम, दोनों आए। यहाँ पर चा और। राम अथवा, अब ध्यान दीजिए, चा होता है जब दोनों, और जब अथवा का प्रयोग हो तो उसके लिए वा का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। राम अथवा कृष्ण को यहाँ आना चाहिए। रामः कृष्णः वा, वा का अर्थ हो गया अथवा, दो में से कोई। अत्र आगच्छेत, यहाँ आना चाहिए। यदि तरहि, यदि अगर, तरहि माने तो, यदि तरहि यह यदि धुआं है तो आग है। यदि धूमः अस्ति, यदि धूमः अस्ति, यदि धुआं है, तरहि बन्ही अस्ति, तो आग है। आगे है तह पर्यंतम, कन्याकुमारी से हिमालय पर्यंत भारत है। कन्याकुमारी तह, एक स्थान से हिमालय पर्यंतम भारतम अस्ति, भारत देश है। कानपुरतः लखनऊ पर्यंतम गच्छति, कानपुर से लखनऊ, जिस स्थान से होता है वहां पर तह, और जहां तक जाते वहां पर पर्यंतम। लखनऊ तः काशी पर्यंतम राजमार्गः अस्ति,
लखनऊ से काशी तक राजमार्ग सड़क है। आगे अगर समय है तो मैं आता हूँ। समयः अस्ति समय है, चेत यदि तो मैं आता हूँ। समयः अस्ति चेत, चेत माने यदि अगर, तो मैं आता हूँ। अहम आगच्छामि। आगे इसके बाद में ये कुछ धातु रूप बोधक चक्र, ये यहाँ पर ये क्रियापद हैं, ये इनके अर्थ लिखे हुए हैं। और यहाँ पर किस लकार में, इसमें केवल जो अनुवाद में प्रायः प्रयोग होते हैं, बहुत सभी का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता था, केवल जो अत्यंत आवश्यक अत्यंत अनिवार्य हैं उनको हमने यहाँ पर ग्रहण किया है। और इसके आधार पर आपको वाक्य रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। हिंदी में बनाइए और उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, या संस्कृत में बनाइए उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए इसकी सहायता से। जैसे गम का अर्थ है जाना, जाने के अर्थ में लट लकार का कहाँ प्रयोग होता है? वर्तमान काल में। जाता है, खाता है, पीता है। यह है लट लकार, जाएगा, खाएगा, पिएगा। यह है लोट लकार, जाओ, पढ़ो, आओ, बैठो। ये है एक तवतु, भूतकाल में। गतमान गया था, आगतमान आया था, पढ़ा था। ये है एक क्रिया करके कुत्वा प्रत्यय। गत्वा वह जाकर पढ़ता है, वह खाकर सोता है, वह स्नान करके पूजा करता है, ऐसे एक तो प्रत्यय। और ये तुमुन है के लिए अर्थ में, वह जाने के लिए तैयार है, वो जाना चाहता है, वो खाना चाहता है, वो पढ़ने के लिए तैयार है। इस तरह से के लिए के अर्थ में इनका प्रयोग है। अब इनसे हमें वाक्य रचना कैसे करनी है इसका हम अभ्यास करेंगे अनुवाद में। जैसे गच्छति, अब इसमें कर्ता जोड़ दिया। सह गच्छति, बालकः गच्छति, लड़का जाता है, बालकः गच्छति। जाएगा, बालकः गमिष्यति, लड़की जाएगी, बालिका गमिष्यति। महिला जाएगी, महिला गमिष्यति। यह है गच्छतु, गच्छतु, बालकः गच्छतु, लड़का जाए, बालकः आगच्छतु, लड़का आए, बालक उपविशतु, बच्चा बैठे। यह है गतवान, गया था, बालकः गतवान, लड़का गया था, बालकः पठितवान, लड़के ने पढ़ा था, बालकः चित्रम दृष्टवान, लड़के ने चित्र देखा था। और स्त्रीलिंग में हो जाता है गतवती, बालिका चित्रम दृष्टवती, लड़की ने चित्र देखा था। बालिका दुग्धम पीतवती, लड़की ने दूध पिया था। बालिका चाकलेहम खादितवती, लड़की ने चॉकलेट खाई थी। ऐसे वाक्य रचना करेंगे। और यह है पठित्वा, सह पठित्वा शयनम करोति, वह पढ़ करके शयन करता है। सह शयनम कृत्वा उत्तिष्ठति, वह सो करके उठता है। पठितुम, अब जैसे गंतुम है तो सह गंतुम इच्छति, वह जाना चाहता है। सह गंतुम शक्नोति, वह जा सकता है। ऐसे ये तुम उनके लिए या चाहने के साथ में प्रयोग होते। ये पठ है, पठ माने पढ़ना। अब इसमें जैसे पठति, अब इसके रूप चला पठति, पठतः, पठन्ति। बहुत हैं, बालकाः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं। बालकाः चित्रम पश्यन्ति, बालक चित्र देखते हैं। बालकाः भोजनम कुर्वन्ति, जैसे है करते हैं। पठ, और ये है पठिष्यति, पढ़ेगा, पढ़ेगा का सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। बालकः पठिष्यति, बालक पढ़ेगा। ऐसे वाक्य रचना कीजिए। पठतु, पढ़ो, पठतु, बालकः पठतु, ये पठितवान, ये भूतकाल में बालकः पठितवान, बालकः लिखितवान। ये यहाँ पर पठित्वा, पढ़ करके एक तो प्रत्यय है। सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़ करके जाता है। यह है लिख, इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। क्या है? यहाँ पर बनता है लिखति, सह लिखति, बालिका लिखति, लड़की लिखती है। अब जब भविष्य काल होगा तो लिखिष्यति प्रायः बच्चे कर देते हैं, लिखिष्यति नहीं बनता है, लेखिष्यति बनता है। लेखिष्यति, सह लेखिष्यति, वह लिखेगा। लिखतु, ये लिखितवान, बालकः लिखितवान, बालकः पत्रम लिखितवान, बालिका पत्रम लिखितवती। लिखित्वा, सह लिखित्वा अध्यापकम दर्शयति, वह लिख करके अध्यापक जी को दिखाता है। लेखितुम, सह लेखितुम न जानाति, वह लिखना नहीं जानता है। सह लेखितुम गच्छति, वो लिखने के लिए जाता है। यह होता नी, ले जाने के अर्थ में। नयति, भारवाहकः भारम नयति,
भारवाहक कुली भारम भार को नयति ले जाता है, नेसति ले जाएगा, सह पुस्तकम नेसति वो पुस्तक ले जाएगा, नयतु ले जाओ, जलम नयतु पानी ले जाओ, भोजनम नयतु भोजन ले जाओ, नीतवान ले गया, चोरह धनम नीतवान चोर धन ले गया। ये नीत्वा सह पुस्तकम नीत्वा गच्छति वह पुस्तक लेकर जाता है, सह नेतुम सह वस्त्रम नेतुम गच्छति वह वस्त्र लेने के लिए जाता है। ये नीचे है दृश, दृश का हो जाता है पश्य, आदेश हो जाता है देखने के अर्थ में, जैसे यहाँ पर इसका बनता है पश्यति बालकः पश्यति लड़का देखता है, वानरः पश्यति बंदर देखता है। यहाँ पर देखेगा भविष्य काल में बनता है प्रक्षति, बालकः प्रक्षति लड़का देखेगा, बालिका प्रक्षति लड़की देखेगी। क्षमता ये द्रक्षति था, लड़की देखेगी, बालिका द्रक्ष्यति, और जब लोट लकार होगा पश्यतु बालकः पश्यतु लड़का देखे, दृष्टवान अहम दृष्टवान मैंने देखा था, लड़की कहेगी अहम दृष्टवती मैंने देखा था। दृष्टवा देख करके दृष्टुम, प्रच्छ पूछना, पूछना करते प्रच्छति पूछता है, बालकः प्रच्छति लड़का पूछता है। ये है प्रक्षति जो पीछे कह गए थे, ये यहाँ पर प्रक्षति पूछूंगा, यहाँ पृच्छतु पूछिए, पृष्ठवान अहम अध्यापकम पृष्ठवान मैंने अध्यापक जी से पूछा, पृष्ठवा सह अध्यापकम पृष्ठवा गच्छतु वो अध्यापक जी से पूछ कर जाता है। प्रष्टुम पूछने के लिए, सह प्रष्टुम उपविष्टः अस्ति वो पूछने के लिए बैठा है। यहाँ पर यह है मिल माने मिलना, इसमें भी देखिए उसी तरह से इसमें तो मिलित बनता है और लिट लकार में बनता है मेलिस्यति। यहाँ भी प्रायः बच्चे गलतियां करते हैं, मिलिस्यति कर देते, मेलिस्यति होता है, सुनो मेलिस्यति मिलेगा, मिलतु मिलिए, मिलितमान मिला था, यहाँ पर मिलित्वा मिल करके, मेल तुम मिलने के लिए अर्थ बता देते हैं। अब वाक्य रचना आप कीजिए। यहाँ पर खाद खाना, खादत खाता है, खादिष्यति खाएगा, खादतु खाओ, खादितवान खाया था, अहम रसगोलकम खादितवान मैंने रसगुल्ले खाए थे, अहम हैमीम खादितवान मैंने बर्फी खाई थी, अहम पिंडम खादितवान मैंने पेड़ा खाया था। ये खादित्वा सह चाकलेहम खादित्वा आनंदम अनुभवति वह चॉकलेट खाकर आनंद का अनुभव करता है। खादितुम सह खादितुम अल्पाहार गृहम गच्छति वो खाने के लिए होटल जाता है, अल्पाहार गृहम गच्छति। ये है यहाँ पर क्री करने के अर्थ में, करोति सह भोजनम करोति, स्नानम करोति, शयनम करोति, ऐसे बनाइए वाक्य कितने सरल हैं। करिष्यति सह स्वकीयम कार्यम करिष्यति वो अपना काम करेगा, सह भोजनम करिष्यति वो भोजन करेगा, बनाइए कितने सरल वाक्य हैं। आगे करोतु तुम कार्यम सह कार्यम करोतु वह कार्य करे। आगे कृतवान अहम संपूर्णम कार्यम कृतवान मैंने पूरा काम किया था। यह है कृत्वा सह भोजनम कृत्वा आनंदम अनुभवति वो भोजन करके आनंद का अनुभव करता है। कर्तुम करने के लिए, सह भोजनम कर्तुम गच्छति वो भोजन करने के लिए जाता है। हाँ, ऐसे इनसे वाक्य रचना कीजिए। बहुत सा धन्यवाद। ये संस्कृत अनुवाद आपका यहाँ से पूर्ण हो गया। हरि ओम, नमो नमः, धन्यवाद।